वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विपाक्षी घोष और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट के बारे में, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सिखाती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ और टैरो रीडिंग करती हूँ। आज मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर करूँगी जिससे मैंने अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट किया, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खरीद पाऊँगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इट्स ओके। अपने लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए इतना टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मैंने भी काफ़ी रिसर्च के बाद ये टेक्निक समझा, इसके कॉन्सेप्ट को समझा, इसको अप्लाई किया अपने लाइफ में एंड इवेंचुअली मैंने अपने लिए अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट किया। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले इस इन्फॉर्मेशन का। और अगर आप मुझसे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ये जानने से पहले कि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, थॉट्स कैसे रियलिटी बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स समझना बहुत ज़रूरी है। वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगी। नंबर 1 है, हम सबको पता है कि इस यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंट में अवेलेबल है। सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग जानते हैं उनको ये पता होगा, जो लोग द सीक्रेट मूवी देख चुके हैं उनको ये पता होगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये अबंडेंस में कैसे अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, कैसे, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक फ़ोन मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, एक BMW मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, अपने लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, क्या ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में ऐसे ब्रह्मांड में उड़ रहा है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ें अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन। कैसे करके समझाती हूँ और क्लियर करती हूँ। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, जिसके अंदर चेतना है, चेतना नहीं है, किसी भी प्रकार का चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, वो हर एक चीज़ एटॉम्स से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। सो जब आप एक थॉट क्रिएट करते हो अपने दिमाग में, बुद्धा ने भी अपनी टीचिंग में यही बताया है, व्हाट यू कैन थिंक यू कैन परसीव। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी कि कैसे ये चीज़ वर्क करता है और आप इससे रिलेट भी करोगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में है, हर चीज़ एक मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एटॉम से बना हुआ है, और हर चीज़ की अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, अपनी एनर्जी है। क्योंकि एनर्जी और एटॉम के बिना, शक्ति और एटॉम्स के बिना तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। इट्स साइंस। जब आप एक थॉट डालते हो विथ इमोशंस, तो वो थॉट कहीं यूनिवर्स में जाके एक एटॉम क्रिएट करती है। समझना ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको पर्टिकुलर एक फ़ोन मैनिफेस्ट करना है, मैं एग्जाम्पल की तरह लेती हूँ। उस फ़ोन के अंदर कितने एटॉम से, कितनी एटॉम से वो फ़ोन बनी है, क्या आपको पता है? नहीं पता है। इसीलिए हमको बार 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 सेम चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी पड़ती है, पॉजिटिव थॉट्स देना पड़ता है, ताकि वो एक 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 करके वो चीज़ क्रिएट हो और रियलिटी में आपको वो मैनिफेस्ट हो। इसीलिए हमारे वेदों में ये कहा गया है, मंत्र चांटिंग 108 बार करो, इतने दिनों तक करो। मंत्र चांटिंग में भी एक एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एफर्मेशंस और पॉजिटिव थॉट्स में भी एक एनर्जी क्रिएट होती है। एफर्मेशंस ऑल्सो वर्क लाइक मंत्रास। एफर्मेशंस, स्विच वर्ड्स, ये सारे मंत्रास से सारे एक ही कॉन्सेप्ट में काम करता है। एवरीथिंग वर्क्स इन द सेम कॉन्सेप्ट। एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है ताकि जो आपके थॉट में है उसको रियलिटी में, एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। ऑब्वियसली तब हम एक आईफोन नहीं मैनिफेस्ट करते थे, तब हम एबंडेंस मैनिफेस्ट करते थे जब मंत्रों की रचना हुई थी। अब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके बात कर सकते हैं, तब एफर्मेशंस काम आता है। इसको इसीलिए बार 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 रिपीट करना पड़ता है, ताकि बार बार जब ये थॉट डालो, एक 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 एटॉम करके ये क्रिएट हो। अब इसी के रिलेशन में मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ।
अगर एक डेजर्ट है या फिर एक बड़ा सा फील्ड है, उसके बीच में एक बूंद पानी गिरे, क्या आपको वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन उसके बीचों बीच एक बकेट पानी है, वो आपको दिखेगा, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है। एक एक बूंद करके ही क्यों ना वो भरा हो, लेकिन एक्यूमुलेशन होने के बाद वो चीज़ें आपको दिखती है। सिमिलरली जब थॉट्स आप बार बार रिपीट करते हो, वो एटॉम्स सारे एक्यूमुलेट होते हैं, और वो जब एक्यूमुलेट करके एक फॉर्मेशन देती है, तब वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होता है, आपको दिखता है। उसके जो हम कहते हैं ना, कब तक रिजल्ट आएगा, वो इसका इफेक्ट कब तक दिखेगा, वो तब दिखेगा जब आप बार बार इसको बोल बोल के उसको एक शेप देंगे, एक फॉर्म देंगे, तब वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। इससे थोड़ा सा ना कर्मा भी रिलेटेड है। अब मैं बताती हूँ कैसे कर्मा रिलेटेड है। 3 तरीके के कर्मा होते हैं। पहला कर्मा वो जो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, जो हमने अपने पास्ट लाइफ में किया था। दूसरा कर्मा जो हमने इस लाइफ में किया है या कर रहे हैं। तीसरा कर्मा वो जो हम थॉट्स में क्रिएट करते हैं, वो भी एक प्रकार का कर्मा होता है। कर्मा को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो अभी तक तो हमें मोक्ष मिल चुका होता, सैल्वेशन हमको मिल चुका होता। अगर हम अभी भी लाइफ एंड डेथ के साइकिल में हैं, इसका मतलब अभी भी हमारे सोल को कुछ लेसन्स सीखने बाकी है, कुछ प्यूरिफिकेशन हमारे सोल का बाकी है। जैसे हीरा सोना सब कुछ आग में तप के ही निखरता है, वैसे ही हमारे लाइफ में तकलीफ़ें आती है, हमारे लाइफ में परेशानियां आती है, बिकॉज कर्मा हमें प्यूरिफाई करता है। वो प्रॉब्लम दे के लाइफ हमें प्यूरिफाई करता है, हमारे सोल को प्यूरिफाई करता है। इसका मतलब कर्मा इज़ लाइक अ फायर, जो हमें प्यूरिफाई करने का काम करता है जब हम उस आग में तपते हैं, जलते हैं। अब उसके ऊपर जब हम ये कर्मा का जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस है, जो हमारा सोल प्यूरिफिकेशन का कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके थ्रू गुजर रहे हैं, हमें लाइफ में तकलीफ़ें, दुख, ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर सोल प्यूरिफिकेशन, बिकॉज हमें लेसन्स लर्न करने हैं। इस टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना हो और अपनी तरफ आकर्षित करना हो, अब समझो जब आप एक थॉट डालते हो, ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। आपने एक थॉट डाला, एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, ड्रॉप ऑफ वाटर एक एक्यूमुलेट होते जा रहा है, काफ़ी सारा ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हो गया, एक शेप लेने लगा है। पर इस टाइम पे आप बोल देते हो थॉट्स वाला कर्मा, इतने टाइम से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा। आपने कर्मा की आग को जो ऑलरेडी जल रहा है उसको बढ़ा दिया, क्योंकि वो तो आग है ना, उसके ऊपर आप पानी डाल के मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उसमें पानी डाल के आप अपनी लाइफ को सुकून देने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पीनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। पानी से ही प्यास बुझेगा जब आप इतने आग के बीच में हो, राइट? आपने काफ़ी सारा पॉजिटिव थॉट दे दे के काफ़ी सारा पानी एक्यूमुलेट कर लिया कि आप उसको आप पी सको, लेकिन बीच में आपने सोचो ये आग है, ये कर्मा है, आग है, इसके ऊपर आपने मैनिफेस्टेशन करके पॉजिटिव थॉट्स देके एक बाउल में या एक पात्र में पानी भर रहे हो ताकि आप उसको पी सको और आपके लाइफ में सुकून आ सके। अब उस बीच में एफर्मेशन करते करते आप बीच में थक जाते हो और फिर बोलते हो कि काफ़ी टाइम से पॉजिटिव थॉट्स दे रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। आग बढ़ गया। आग बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी सूख जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, फिर आप दोबारा शुरू करो। और इसी साइकिल अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न्स को, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को, अपने बिलीफ को, फेथ को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हो तो मैनिफेस्टेशन मत करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन करते करते ज़िंदगी निकल जाएगी, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा।
क्योंकि बार बार आप एक्यूमुलेट करते हो, फिर आग को बढ़ा देते हो, वो बुझ जाता है। वो जो एक्यूमुलेट अपने पानी किया था वो तो इवापोरेट हो गया, फिर शुरू होगा। अगले दिन से आप सोचोगे अरे नहीं नहीं, मूड स्विंग हो गया, कल नेगेटिव सोचा था, आज दोबारा पॉजिटिव सोचते हैं। फिर आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, फिर वो एक्यूमुलेट होने लगता है, फिर अचानक एक दिन आप नेगेटिव थॉट डाल देते हो, वो बुझ जाता है। सो बिलीफ को किसी भी मैनिफेस्टेशन को करने के लिए, किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन को करने के लिए सबसे पहले बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो आग ना बढ़े, और जो आप पानी एक्यूमुलेट कर रहे हो पॉजिटिव थॉट्स डाल डाल के, वो इवापोरेट ना हो, वो सूखे ना। अब आपको अपने लिए बहुत सारा अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है, आपको अपने लिए सक्सेस मैनिफेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, ये एनर्जीज ही है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज ही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई पर्टिकुलर गाड़ी लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, अचानक आपको रास्ते में वही सारी गाड़ियाँ ज़्यादा दिखने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है अरे ये गाड़ी, सब लोग यही गाड़ी खरीद रहे हैं, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। पहले भी उतनी ही थी, अब भी उतनी ही है, आपका ध्यान उसमें ज़्यादा जाने लगा है। इसका मतलब व्हाट यू कैन थिंक यू परसीव, आप जो सोचते हो वही आप परसीव करते हो, आप उसको देखने लगते हो। सिमिलरली जो चीज़ें दिखती नहीं है यूनिवर्स में अवेलेबल है। ये गाड़ी आपको इसलिए दिखती है क्योंकि वो धरती में है, दिख रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है। जो चीज़ें दिख नहीं सकती है वो भी यूनिवर्स में है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन है। तो जैसे जैसे आप उसके बारे में सोचोगे वैसे वैसे वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको आकर्षित करेगा, भले ही आपको उसको देख ना पाओ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे मैंने पहले पॉइंट में समझाया कि अगर बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा तभी मैनिफेस्टेशन होगा, बिकॉज कर्मा का आग नहीं तो उसको बुझा देगा। वी आर बोर्न टू प्यूरिफाई आवर सोल्स, ताकि हम आगे सेल्वेशन, मोक्ष तक जा सके। हमारा सोल प्यूरिफाई होगा तभी तो जा पाएंगे। लेकिन ये एक चीट कोड है, मैनिफेस्टेशन इज अ चीट कोड, कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी हम अपने लाइफ में कुछ खुशियाँ अपने लिए ला सके। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है ये याद रहेगा। अब सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है विजुअलाइजेशन, क्योंकि विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आप थॉट और परसिवरेंस दोनों डाल रहे हो, आप सोच भी रहे हो, देख भी रहे हो। विजुअलाइज करके देखते हो ना, इससे आपकी मैनिफेस्टेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे सिंपल टेक्निक्स होते हैं वही टेक्निक मैंने अपनाया है। विजन बोर्ड लगाया, उसमें अपना ड्रीम हाउस लगाया और उसको मैं रोज़ विजुअलाइज करती थी एंड मैं उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस डालती थी। लेकिन क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता था कि अगर मैंने बिलीफ में कमी की तो मेरा कर्मा का आग मेरे मैनिफेस्टेशन के पानी को बुझा देगा और वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं कॉन्शियसली कभी भी अपने उस थॉट के लिए नेगेटिव थॉट नहीं आने देती थी। अब आपको आई होप समझ में आ गया कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है और आपको क्या करना है, और अगर पॉजिटिव सोच ना आए तो कैसे उसको ब्रेक करना है। क्योंकि चाहिए, मेरे अंदर ये था कि मुझे चाहिए। अगर आपके अंदर भी ये पैशन है कि आपको चाहिए तो आप ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्रैक कर लोगे और आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी वीडियोस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट आप तक मैं लाती रहूँ और आप अपने लाइफ में हर डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाओ। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एंजल्स ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड स्पिरिट गाइड्स ब्लेस यू।